हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इज 30 डिग्री आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द फुट ऑफ द बिल्डिंग along the horizontal line. Angle of elevation of the top of building is 60 degree. Find the height of the building. हमारी बिल्डिंग है ए और बी, ये बिल्डिंग का टॉप ए और फुट उसका बी है। पॉइंट हमने लेना है ग्राउंड पर, बिल्डिंग के फुट के लेवल पे पॉइंट ए लिया। ए से हमने बिल्डिंग के जब टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग के टॉप में देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 30 डिग्री। देन ए बी और ये पॉइंट सी कर लिया जो ग्राउंड लेवल पर है। नाउ द क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, सी से सपोज वो डी तक जाता है, वो डी तक डिस्टेंस है 100 मीटर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। डियर स्टूडेंट, याद रखना है जब भी हमने ग्राउंड लेवल से टॉप की तरफ को देखना तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं उसको, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 डिग्री हो गया है हमारे पास। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग ए बी टॉप और बॉटम तक की हाइट हम ले लेते हैं h मीटर और B से D तक की डिस्टेंस को हम x मीटर एज्यूम कर लिया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अब हम हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABD। ABD में AB परपेंडिकुलर है और B और D है बेस। जब हमने ट्राइंगल ABD लिया तो परपेंडिकुलर इसमें है AB विच इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और बेस है BD। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा टेंजेंट और थीटा लेंगे। डियर स्टूडेंट, याद रखना है ये एंगल थीटा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। और BAB हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने एज्यूम की है, BD को हमने x एज्यूम किया है। h अपॉन x इज इक्वल टू टेंजेंट √3 हो गया। h इज इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन नंबर 1 आ। हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में AB जो है वो परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। दिस टाइम एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री होगा, ये 90, और बेस जो होगा वो 100 प्लस x होगा B से लेकर C तक। तो परपेंडिकुलर हमारा हुआ AB और बेस बना है दिस टाइम BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट बनेगा थीटा, सो थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री। AB हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है, BC हमारे पास आ गया 100 प्लस x। 100 प्लस x इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, √3h से मल्टीप्लाई हो गया √3h 100 प्लस x। और यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में h की वैल्यू ये पुटअप कर देंगे √3 और x, √3 दिस वन, और h की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर √3x और ये 100 प्लस x हो जाएगा। √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू 100 प्लस x। अब x को इस 3x से माइनस किया तो 2x इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू आ जाती है 50। अब हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो यहाँ पर आया, यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप करने से हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास आ जाएगा √3 और x की वैल्यू यहाँ पर 50। हम चाहें तो √3 की वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, पर हम आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी 50 √3 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर से है। तो क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम of a tree is 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tree. Also find the distance between the
फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द बॉटम ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन में एक हमें बिल्डिंग और ट्री दोनों सेम ग्राउंड लेवल पे है। ये हमारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग को आप बिल्डिंग का थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरह से दे सकते हो। ये है हमारी बिल्डिंग और इस बार इस क्वेश्चन में हमें 100 मीटर हाई बिल्डिंग दी है और इस बिल्डिंग के टॉप से हम किसी ट्री के पहले टॉप को देखते हैं तो ट्री को थोड़ी सी ट्री की शेप दे देते हैं। ये हमारा ट्री है। ट्री का टॉप ये है, बिल्डिंग का ये टॉप और ट्री का टॉप ये हुआ। यहाँ से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों ही लेवल का, क्योंकि हमें एंगल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के साथ बना के रखना है। यहाँ से आप ट्री के टॉप को देखते हैं तो डियर स्टूडेंट, जब आपने डिप्रेशन एंगल देखना है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे की तरफ को हमने एरो लगाना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये डिप्रेशन का साइन नीचे की तरफ, टॉप से हम बॉटम की तरफ को देखते जा रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ top of the tree from the top of building is given in the question is 45 degree and the bottom के angle of bottom of the tree from the top of the building is एंगल हमें दिस टाइम 60 डिग्री दिया है। डियर स्टूडेंट, याद रखना ये बड़ा एरो मीन्स कि ये 60 डिग्री के लिए है। अब हमने ग्राउंड लेवल पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों ही लाइन पैरेलल है। हमें पता है कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पोल, ट्री, ये सारी वर्टिकल हाइट होती है और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हमारा यहाँ पर आकर ये इस एंगल हम 60 इसको लेंगे। अब हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी, तो इसको हमने सपोज कर लिया h, तो यहाँ तक h है तो h हमारी हाइट ये हुई। इस अब हम मार्क करते हैं पॉइंट। ट्री को हम A और B पॉइंट देते हैं नाम, और बिल्डिंग C और D होगा, और इस पॉइंट को हम E पॉइंट करेंगे। B और D बॉटम ऑफ द ट्री और फुट ऑफ द बिल्डिंग की डिस्टेंस को हमने x मीटर ले लिया है। अब में डिजायर्ड वैल्यू को अब हम फाइंड करेंगे। यदि ट्री की हाइट हमने h सपोज की है, ए बी h है तो E D भी h होगा, और C और E डिस्टेंस जो है वो 100 में से हम h को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये CE वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे CDB। ट्राइंगल CDB में परपेंडिकुलर CD है, ये वर्टिकल हाइट जो होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं CD परपेंडिकुलर, और बेस DB, D और B बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और एंगल जो है CDB में वो 60 डिग्री का है, ये थीटा एंगल है, और ये 90 डिग्री है, टेंजेंट 60 डिग्री हो गया। बट CD हाइट ऑफ द बिल्डिंग वी हैव ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 100 मीटर, तो हम इसको 100 मीटर न्यूमरेटर में रखेंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने x सपोज किया है, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। 100 इज इक्वल टू √3 इंटू x, और x की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लिया इस तरह से 100 अपॉन √3। हम चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, और x की वैल्यू आ जाएगी 100 √3 अपॉन 3। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द ट्री एंड बिल्डिंग के फुट के बीच की डिस्टेंस फाइंड किए, तो वो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट टाइम हमें हाइट ऑफ द ट्री वो हम CEA ट्राइंगल अगर लेते हैं तो इसकी हेल्प से निकलेगी ट्राइंगल CEA। डियर स्टूडेंट, CEA ट्राइंगल लेनी है, ये 90 डिग्री है, और एंगल यहाँ पर हमारा जो है थीटा 45 डिग्री है, और परपेंडिकुलर हमारा पास इतना हमने रिड्यूस करके 100 क्योंकि पूरा 100 है, यहाँ पर h है तो 100 से h माइनस कर दिए तो 100 माइनस h आ गया। परपेंडिकुलर है हमारा CE और बेस AE होगा, और एंगल बनेगा टेंजेंट 45। अब हमें पता है कि CE की वैल्यू हमने 100 माइनस h फाइंड आउट कर ली है, पता लगा लिया है जो हमें इन्फॉर्मेशन थी। देन CE की वैल्यू कितनी होगी, x होगी जितना ये बेस है, क्योंकि DB
और AE दोनों इक्वल है, दोनों पैरेलल है। ये एक रेक्टेंगल भी बन रही है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। x इज इक्वल टू मीन्स कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस x था, अब आया हमारे पास टेंजेंट 45 100 माइनस h और x हम ले जाएंगे राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू को यहाँ से ला कर ये पुटअप कर देंगे। 100 माइनस h इज इक्वल टू 100√3/3 हो गया। इस तरह से हम h की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। h की वैल्यू को जब हमने कैलकुलेट किया इस तरह से तो हाइट ऑफ द ट्री आएगी 42.27 मीटर।